तो चलो भाई पशु परिचय एग्जाम वाले तैयार हो जाओ सभी के सभी। आज की इस मैराथन के अंतर्गत अपन राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पशु परिचय एग्जाम में हिस्ट्री और कल्चर के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि जितने भी RSSB बोर्ड के द्वारा वर्तमान में 2024 में जो पेपर करवाए जा रहे हैं उन सभी के अंतर्गत राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर की पूछी जा रही है। ठीक है, यानी कि एक एक क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर का रिपीट होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको अपनी मैराथन के माध्यम से कराऊंगा। मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत आप जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत बार बार इंपॉर्टेंट रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्लास पशु परिचय एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना स्किप किए आपको पूरी वीडियो देखनी है। जितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके बता देना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मेरा मन से बनाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वही खतरनाक क्वेश्चन है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में अपने को कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पहचानना है। कि जेंटलमैन एग्रीमेंट आप सबको पता होगा कि जयपुर प्रजामंडल के दौरान एक एग्रीमेंट हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट, उसके बारे में पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो सबसे पहली बात हुई है कि ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। दूसरा कथन है कि ये संबंध झालावाड़ रियासत से, ये तो बिल्कुल गलत है। अपने को सबको पता है कि जयपुर रियासत से संबंधित है। ये एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, बिल्कुल गलत बात है, ये भी नहीं बात हुई थी। और एग्रीमेंट 1942 में हुआ था या नहीं हुआ था यह आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसमें बात हुई थी कि एग्रीमेंट 1942 में हुआ था या नहीं हुआ था, सत्य नहीं है यानी हुआ था, ये तो बात सही है। इसके बाद में इसका संबंध झालावाड़ रियासत से, ये बात गलत है। और इसका अंग्रेजों की मदद नहीं करी, ये बात सही है। यहाँ पर मतलब डिसाइड किया गया था कि अंग्रेजों से मदद नहीं की जाएगी, यहाँ पर नहीं बोल रहा है। ठीक है, अंग्रेजों की मदद नहीं की जाएगी। और ये किससे संबंधित है, जयपुर रियासत से संबंधित है। कौन सा गलत हो जाएगा इसमें, केवल दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, किससे संबंधित है, जयपुर रियासत से संबंधित है। और इसमें डिसाइड हुआ था कि अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है। कुल मिलाकर के पूछ रहा है कि प्राचीन में आश्रम पट्टन किसका नाम था। ठीक है, आश्रम पट्टन किसका नाम था, बताओ भाई साहब, आश्रम पट्टन किसका नाम था। तो ये केशवराय पाटन कहाँ पर है, बूंदी में। इसका प्राचीन नाम क्या था, आश्रम पट्टन था। केशवराय पाटन कहाँ पर है, बूंदी में, जिसका प्राचीन नाम क्या था, आश्रम पट्टन था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन यानी सिसोदिया कहाँ पर थे, मेवाड़ में थे। और राठौड़ कहाँ पर थे, मारवाड़ में थे। तो सिसोदिया और राठौड़ों के बीच में जो गठबंधन हुआ था उस टाइम पे मेवाड़ का शासक कौन था, बताओ भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना। पृथ्वीराज राठौड़ जो सिसोदिया राठौड़ संबंधित से थे और सिसोदिया के थे कौन, सिसोदिया के कौन थे, फटाफट आराम से ऑप्शन देख के बताओ। तो सिसोदिया के थे अपने महाराणा राज सिंह सेकंड। ठीक है, तो राज सिंह के टाइम पे सिसोदिया और राठौड़ गठबंधन हुआ था, किसके टाइम पे, राज सिंह से फर्स्ट के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम क्या है। यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अब आपको जो जो आता है वो तो दिखाते जाओ। देखो, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, ये आपको सबको पता होगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, ये भी आपको पता होगा। खानवा का युद्ध हुआ था 1528 या 27 के आसपास में, ये भी आपको पता होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, तो 3 ही ऑप्शन दे रखे थे, सबको मिलाना था। तो सबसे पहले तो कौन सा हुआ था, 1191-92 में कौन सा हुआ था, तराइन का द्वितीय हुआ था। ठीक है, तो आप सबको याद रख लेना, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। इसके बाद में 1527 या 28 में कौन सा, खानवा का युद्ध। 1576 में कौन सा हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। आप आराम से मिलान चिन्ह कर लेना। ठीक है, इसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। बताओ भाई साहब, ये सभी महल कहाँ पर स्थित है। नाम दे रखा है कुछ महलों के, सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास कहाँ पर स्थित है। तो ये सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर के किले में स्थित है ये सभी महल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। बताओ भाई साहब, हवेलियाँ किस शताब्दी में बनाई गई थी, हवेलियों का निर्माण कार्य किस शताब्दी में हुआ था। तो ध्यान रखना 19वीं शताब्दी में हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है, तो 19वीं शताब्दी की देन है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक सेकंड पूरा दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण के बारे में
बेवाण के बारे में बताना अपने को। भाई बेवाण के बारे में सत्य कथन कौन सा? देखो, खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये बिल्कुल गलत बात है, ये पिछवाई कहलाती है। इसके बाद में लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। बताओ भाई साहब, बेवाण और एक होती है कावड़। तो बेवाण में मंदिर होता है, सही बात है। लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में होता है, बिल्कुल गलत बात है। कपाटो युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति ये कावड़ कहलाती है। ठीक है, तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई, लकड़ी की एक मंदिर होता है कुल मिलाकर के, उसमें मूर्ति स्थापित होती है तो उसको बेवाण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? आप सबको पता होगा, दामना आभूषण अपने अंगुलियों में पहना जाता है। ठीक है, हाथ की जो अंगुलियां होती हैं ना, उसमें 2 अंगुलियों में एक साथ पहना जाता है दामना आभूषण। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? बताओ भाई साहब, स्वर्गीय हिसामुद्दीन का संबंध किस कला से संबंधित थे? किस हस्तशिल्प कला से संबंधित थे? तो ये उस्ता कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? उस्ता कला। आप सब जानते हैं उस्ता कला का संबंध होता है ऊँट से। ऊँट की जो चमड़ी होती है उस पर कलाकारियाँ की जाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। और हिसामुद्दीन का संबंध किससे था? ये उस्ता कला से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रीतिभोज किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो बताओ भाई साहब, जो विवाह दूसरे दिन, यानी कि जब विवाह समाप्त हो गया दूसरे दिन अपन नहीं देते क्या, प्रतिभोज देते हैं, नव दंपति के द्वारा आशीर्वाद समारोह करते हैं, रिसेप्शन देते हैं, तो उसको बोला जाता है बडार। क्या कहा जाता है? बडार। तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बडार क्या है, तो इस शब्द को ध्यान रख लेना, बडार क्या है? तो रिसेप्शन होता है बडार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? देखो, भूला बिसरा का मतलब होता है कि जो भोला भाला इधर होता है, भटकता रहता है ना इधर उधर, उसको कोई स्थान नहीं मिलता, उसको भूला बिसरा कहा जाता है। अब आप सबको पता होगा कि मारवाड़ में जब मुगलों के द्वारा अधीनता स्वीकार करने के लिए तनाव जोड़ा जा रहा था, तब उस टाइम पे राव चंद्रसेन थे। कौन थे? राव चंद्रसेन थे, जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस कारण से ये मारवाड़ से इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। इस कारण से इनको कहा जाता है कौन सा? भूला बिसरा शासक या नायक कहा जाता है। ठीक है, और इनको राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और राव चंद्रसेन ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इस कारण से इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? कुल मिलाकर के राजपूत पेंटिंग किसकी